हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू बैंकिंग टिप्स। फ्रेंड्स, कहते हैं कि छोटी छोटी बचत ही एक बड़े बचत की नींव रखती है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इसी से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कम्युलेटिव डिपॉजिट आरडी प्लान के बारे में कि किस तरह से आप छोटे छोटे अमाउंट को जमा करके एक समय के बाद एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, जो आपकी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आपको निम्न जानकारियां दूंगा। सबसे पहले कम्युलेटिव डिपॉजिट आरडी प्लान क्या है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट आरडी पर क्या है, अगर आप 1000, 2000 या 3000 की आरडी कराते हैं तो मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा, आरडी स्कीम से कैसे जुड़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नॉमिनेशन कैसे कराएं, टैक्स रिबेट और टीडीएस से जुड़ी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युलेटिव डिपॉजिट आरडी प्लान काम कैसे करता है। आरडी प्लान को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक मंथली डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, जैसे 100 रुपये, 200, 500, 1000 या 2000, जो भी हम चाहें। पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी अमाउंट हम सेलेक्ट करते हैं वो हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिस पीरियड के लिए भी हम आरडी कराना चाहते हैं वो टाइम पीरियड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 2 साल, 1 साल, 5 साल, 4 साल या जो भी हम चाहें। उसके बाद जो भी टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट किया था उसमें हम रेगुलर रूप से मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करते रहते हैं, और टाइम पीरियड की समाप्ति पर, जिसे हम मैच्योरिटी भी कहते हैं, हमें हमारा जमा किया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट उस पर अर्न करते हैं वो हमें दोनों वापस मिल जाता है। अब हम आरडी प्लान से जुड़ी सामान्य जानकारियों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसे खोल सकते हैं। दोस्तों, इसे कोई भी भारतीय नागरिक सिंगल या जॉइंट फॉर्म में, कोई भी इलिटरेट पर्सन या कोई माइनर व्यक्ति भी इसे खोल सकता है। अब बात करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट की। मिनिमम या 50 रुपये है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं टेन्योर की। दोस्तों, इसका मिनिमम टेन्योर 6 महीने का और मैक्सिमम टेन्योर 120 महीनों का होता है। अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर के लिए कोई भी पेनल्टी आपसे नहीं ली जाती है। आपको आरडी प्लान में नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी मिलती है, आप चाहें तो किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और आप अपना आरडी प्लान नहीं तोड़ना चाहते हैं तो आपको इसके अगेंस्ट में लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, जिसे हम ओडी या ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि हम आरडी को कैसे खोलें। दोस्तों, आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से खोल सकते हैं। ऑनलाइन खोलने के लिए आप यूनियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या यू मोबाइल ऐप से ऑनलाइन खोल सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से खोलने के लिए आपको बैंक में जाकर आरडी का फॉर्म लेकर भर के दे देना होता है और आपका आरडी अकाउंट खोल दिया जाता है। यह आरडी अकाउंट आपके बचत खाते से जुड़ा रहता है, जिससे बचत खाते से हर महीने इंस्टॉलमेंट कट कर आपके आरडी अकाउंट में जमा होता रहता है। इसमें आपको एक सुविधा यह भी दी जाती है कि आप जिस तारीख को चाहें उसी तारीख को आपके बचत खाते से पैसा डेबिट होकर आपके आरडी अकाउंट में जमा हो। बैंक द्वारा आपको आरडी अकाउंट पर एक पासबुक जारी कर दी जाती है, जिसमें आप अपना स्टेटमेंट टाइम टू टाइम देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट चार्ट पर आ गए हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा है इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव फ्रॉम 15 दिसंबर 2020, यानी कि यह एकदम लेटेस्ट है दोस्तों। इसमें अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। जैसे 1 साल के लिए ये 5.25 है, 2 साल के लिए 5.5 है, 3 साल से 5 साल के बीच यह 5.55 है, 5 साल से ऊपर और 10 साल के बीच यह 5.6 है। तो जिस टाइम पीरियड के लिए भी आप आरडी करवाते हैं उस टाइम पीरियड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही आपको आपकी आरडी पर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों, हमने 5000 रुपये आरडी अमाउंट लेकर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट किया है। अगर आप 5000 रुपये की आरडी 5 सालों के लिए करवाते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 3,46,207 रुपये का बनता है। अगर आप 5000 रुपये की आरडी 6 सालों के लिए करवाते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 4,28,683 रुपये का होता है। और अगर आप 5000 रुपये की आरडी 7 सालों के लिए करवाते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 5,15,167 रुपये का बनता है।
अगर आप 5,000 रुपये की आरडी 8 सालों के लिए करवाते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 6,06,620 रुपये का होता है। अगर 5,000 रुपये की आरडी 9 सालों के लिए करवाते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 7,03,328 रुपये का होता है। और अगर आप 5,000 रुपये की आरडी 10 सालों के लिए करवाते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 8,05,592 रुपये होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि आरडी पर मिलने वाली रिटर्न पर कुछ टीडीएस भी लग सकता है, जिससे आपका एक्चुअल रिटर्न डिफरेंट हो सकता है। इसलिए आप टीडीएस से बचने के लिए अपने इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से फॉर्म 15G या H भर सकते हैं। फॉर्म 15G 60 साल से कम के लिए और फॉर्म 15H 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए होता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आरडी प्लान के माध्यम से हम छोटी छोटी रकम को जमा करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आरडी प्लान से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।